प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 6 दिसंबर दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है भजन संहिता की पुस्तक उसका 19 अध्याय 1 पद। आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा। प्रियो, आज का विषय है आकाश मंडल की ओर देखें। आज पूरी दुनिया के लोग आसमान की ओर देखते हैं और परमेश्वर के संत भी ऐसा करते हैं, क्योंकि ऊपर देखना अर्थात हमारी उम्मीदें, हमारी आंखें, हमारी निगाहें वहीं लगी रहती। दुनिया के लोग तारों को देखते हैं, ज्योतिष ज्ञान से लोगों को अलग अलग बातें बताते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारी आंखें स्वर्ग की ओर इसलिए लगी रहनी चाहिए कि हम ये देखें और ये जानें कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारा पिता है। परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम किया, जिसकी महिमा का वखान हम और आप नहीं कर सकते, वो आज भी हमसे प्रेम करता है। भजन उसके 97 के 6 में वचन कहता है, आकाश ने उसके धर्म की साक्षी दी है और देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा देखी है। प्रेरित पौलुस भी इसके विषय में लिखते हुए कहते हैं, रोमियो की पत्र उसका 1 अध्याय 20 पद में, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं और यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। दुनिया के लोग बनाई हुई चीजों को देखते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के लोग जो हैं वो उस परमेश्वर को देखते हैं जिसने इस संसार को बनाया है। इसलिए प्रियो, जब वैज्ञानिक सितारों को, गैलेक्सी को देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से परमेश्वर भी ये कहता है कि विश्वास की आंखें लेके हम उस परमेश्वर के महान कार्यों को देखें। उस विश्वास की आंखें जिस विश्वास से हम यीशु मसीह के आगमन की बाट जोहते हैं, क्योंकि प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय के 11 पद में स्वर्गदूतों ने चेलों से कहा, हे गलील के लोगों, तुम स्वर्ग की ओर क्यों देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे बीच से स्वर्ग में उठा लिया गया वैसे ही आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग पर जाते देखा था। इसलिए प्रियो, हमारी आंखें जब आकाश मंडल की ओर लगे तो हमें इस बात को ध्यान देना है कि आकाश, ये सृष्टि सिर्फ और सिर्फ उस महान प्रभु के कार्यों, हाथों का कार्य है, जिस महान प्रभु ने हमसे और आपसे प्रेम किया और वो हमें अपने अनुग्रह से भरता है। आगे के मनन के लिए 1 थिस्सलुनीयों की पत्री उसका 4 अध्याय 16 पद, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे जी उठेंगे। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय दानियल नबी की पुस्तक उसका 3 और 4 अध्याय, संध्या के समय 1 यूहन्ना उसका 5 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।